जस्टिस ऑफ इंडिया देश के नफरती चैनलों पर लगाम लगा पाएंगे? क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ न्यूज चैनलों पर हर रोज नफरत की दुकान लगाने वाले एंकर्स को कोई ऐसा संदेश दे पाएंगे ताकि वो सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चौधरी, गोस्वामी, चोपड़ा, देवगन और ना जाने कई ऐसे एंकर्स जो हर रोज टीवी चैनलों पर नफरत की दुकान लगाते हैं, अपना नफरती एजेंडा चलाते हैं, ऐसे एंकर्स के मंसूबों पर लगाम लगाने वाली कोई व्यवस्था दे पाएंगे? सुशांत सिंह राजपूत या रिया चक्रवर्ती जैसे केस में मीडिया ट्रायल करते हुए जो एंकर्स किसी भी हद तक चले जाते हैं और जो चैनल जो सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं, ऐसे चैनलों की नकेल कसने के लिए कोई आदेश क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देने वाले हैं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई ऐसी व्यवस्था बनाने में कामयाब होंगे जिसके बाद न्यूज चैनल्स थोड़े जवाबदेह हो जाएं और नफरत वाले एजेंडे पर चलने से परहेज करें, मीडिया ट्रायल करने से परहेज करें और किसी भी मामले में किसी भी हद तक पागलपन की हद तक कवरेज से परहेज करें? यह सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ही आज एक सुनवाई के दौरान यह माना है कि न्यूज चैनलों के लिए सेल्फ रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो काफी नहीं है। चीफ जस्टिस ने माना है कि चैनलों को सेल्फ रेगुलेशन का कोई डर नहीं है, या कहें तो सेल्फ रेगुलेशन के तहत चैनलों के लिए सजा का जो प्रावधान है वो काफी नहीं है। ये चीफ जस्टिस ने माना है। चीफ जस्टिस ने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई गाइडलाइंस बनाएगा ताकि सेल्फ रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो मजबूत हो। क्या है पूरा मामला और क्यों चीफ जस्टिस को यह सब कहना पड़ा, विस्तार से सिलसिलेवार ढंग से जरा समझिए। चीफ जस्टिस ने जो कहा कोर्ट में, यहां स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट सेज इट विल इशू गाइडलाइंस टू स्ट्रेंथन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ टीवी चैनल्स, सेज 1 लाख पेनल्टी फाइन इन इफेक्टिव। मतलब 1 लाख की जो पेनल्टी है इन इफेक्टिव है। ये चीफ जस्टिस ने कहा। क्यों कहा, क्या मामला है? मामला यह है कि सुशांत राजपूत केस में जिस ढंग से चैनलों ने दिन रात कवरेज किया था, पागलपन की हद तक, कुछ भी किसके व्हाट्सएप में क्या था, किसने क्या किया, कौन सा उसमें कौन ड्रग पैडलर था, कौन ड्रग एजेंट था, रिया चक्रवर्ती को कातिल बनाने की कोशिश हुई, लगातार 24 घंटे कई हफ्तों तक कवरेज हुआ। उसी कवरेज को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL दाखिल हुई, लंबी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि न्यूज चैनल्स पागलपन की हद तक कवरेज करते हैं, मीडिया ट्रायल करते हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन पूरी तरह फेल है। सरकार से भी पूछा था क्या आपका कोई दखल इसमें है या नहीं, या एकदम बेलगाम। उसके बाद हाईकोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ चूंकि न्यूज चैनल्स के मालिकों को लगा कि हाईकोर्ट ने जो कहा, जो ऑब्जर्वेशन दिया, वो उनकी प्रतिष्ठा पर चोट की तरह है, क्योंकि हाईकोर्ट ने बहुत कुछ कह दिया। और वो उस दौर में आप सबने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में किस ढंग से कवरेज हुआ था, दिन रात कितनी कहानियां बनाई गई, कितनी तरह के किस्से गढ़े गए और वो सारे किस्से फेल हुए। कातिल साबित करने की कोशिश है, सुशांत राजपूत के मर्डर की तमाम तरह की थ्योरी सब गढ़ी गई। एक से एक करमचंद जासूस दिल्ली के एंकर वहां पहुंच गए। कोई जेम्स हेडली चेज बना था, कोई जेम्स बॉन्ड बना था, कोई और किसी तरह के जासूसी अवतार में था, और सब लगातार कहानियां गढ़ रहे थे, चैनलों पर चला रहे थे। हर आदमी को लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन हाईकोर्ट ने जब कहा, हाईकोर्ट ने जब माना, हाईकोर्ट ने जब ऑब्जर्वेशन दिया, तो न्यूज चैनलों के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट का उसी ऑब्जर्वेशन के खिलाफ दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। न्यूज चैनल के मालिकों की जो संस्था है NBTA, उस जिसका नाम पहले NBA था, उसकी तरफ से अरविंद दातार सीनियर एडवोकेट हाजिर थे और भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। लेकिन जो सुनवाई हुई है उसके कुछ हिस्से CJI ने जो कहा है वो हिस्से आप सुनिए, और उसके बाद जैसा कि है कि उन्होंने कहा 1 लाख सजा काफी नहीं। और उसके बाद कुछ और बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों ने भी कई बार न्यूज चैनलों की भूमिका पर सवाल उठाया, बहुत कुछ कहा है। यह अलग बात है किसी की सेहत पर कोई फर्क पड़ा नहीं, चैनल वैसे ही चल रहा है। तो जब ये सुनवाई हो रही थी, जो न्यूज चैनलों के मालिकों की तरफ से जो वकील थे वो कह रहे थे कि माय लॉर्ड,
हाईकोर्ट ने जो कहा है उससे हमारी प्रतिष्ठा पर चोट लगी है, हमारी इंटीग्रिटी पर चोट लगी है, हमारा सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म काफी मुकम्मल है, काफी दुरुस्त है, कोई कमी नहीं है, सरकार को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि आप कहते हैं कि टीवी चैनल्स सेल्फ रेगुलेशन पर अमल करते हैं, मैं नहीं जानता कि इस कोर्ट रूम में मौजूद कितने लोग आपकी बात से सहमत होंगे। अंग्रेजी में कहा। लाइव लॉ और बार एंड बेंच दो लीगल वेबसाइट है, उसके हवाले से मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं कि मैं नहीं जानता कि इस कोर्ट में जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग आपकी बात से सहमत हैं कि टीवी चैनल सेल्फ रेगुलेशन से चलते हैं। आप लोग खुद ही जांच करने लगते हैं, मर्डर में उत्तेजना फैलाते हैं, पागलपन की हद तक कवरेज करते हैं, और उसके बाद इन सब के बाद कोई चैनल अगर दोषी होता है, कसूरवार होता है, कवरेज के लिए फाइल कितना करते हैं, सॉरी फाइन कितना करते हैं, पेनल्टी कितनी लगाते हैं? 1 लाख। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह पेनल्टी काफी कम है। अगर कोई चैनल एक शो से बहुत ज्यादा कमाता है तो पेनल्टी भी कुछ ऐसी होनी चाहिए। इसी तरह की खबरें जो अलग अलग वेबसाइट में, तो कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, पूछा बल्कि कि एक दिन में एक चैनल कितना कमाता है, और जब तक आप इस नियम को सख्त नहीं बनाएंगे, किसी चैनल के लिए कोई अगर सेल्फ रेगुलेशन का या कोई फैसला है उस पर अमल करने के लिए सख्त नियम नहीं बनाएंगे, तब तक किसी को रोक नहीं सकते। अगर किसी तरह के वायलेशन की सजा सिर्फ 1 लाख का जुर्माना है तो आप चैनलों को कैसे रोक सकते हैं? उनकी इतनी कमाई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यही सवाल पूछते हुए कहा कि वी विल स्ट्रेंथन द फ्रेमवर्क, वी हैव सीन द अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस। हम ये जो फ्रेमवर्क है इसको हम मजबूत करेंगे, हमने सारी गाइडलाइंस देखी है। फिर सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि ये अच्छी बात है कि सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म आपके पास है, लेकिन उसे इफेक्टिव भी होना चाहिए। एनबीएसए में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज को चेयरपर्सन बना देना काफी नहीं है। ये पूछा कि 1 लाख की पेनल्टी आपने कब रखी थी? जो ऐसी गलती करते हैं या जो कसूरवार पाए जाते हैं चैनल ऐसे मामलों में, मीडिया ट्रायल या अतिरेक या पागलपन वाला कवरेज या किसी समुदाय को की भावनाएं हाथ करने का मामला हो या किसी तरह के एजेंडे पर जब सवाल उठता है, तो पूछा कि 1 लाख की पेनल्टी कब रखी गई? तो एनबीडीए जो अब संस्था है मालिकों की, न्यूज चैनल के मालिकों की, उन्होंने कहा 2008। सुनिए कितना इंटरेस्टिंग है। सीजेआई ने कहा मतलब 15 साल से आपने वही पेनल्टी रखा है, वही फाइन रखा है, 1 लाख जो आपने 2008 में तय किया। फाइन तो उस अनुपात में होना चाहिए जितना कि चैनल उस शो से कमाता है। हम मानते हैं कि सरकार का दखल रेगुलेशन में नहीं होना चाहिए, लेकिन रेगुलेशन तो इफेक्टिव हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का ये कहना कि हम एक गाइडलाइन इशू करेंगे जिससे पुख्ता इंतजाम हो कि जो चैनल इस तरह की गलतियां करता है या जो चैनल ऐसे मामलों में कसूरवार हो मीडिया ट्रायल के मामले में, उसे इतनी पेनल्टी तो हो कि जिसकी वो परवाह करे। उसके बाद उन्होंने सीजेआई ने भी कहा कि जो 1 लाख के पेनल्टी बढ़ाने पर जो प्रावधान है उस पर आप एनबीएसए जो एनबीडीए जो मालिकों की संस्था है उसमें एक बॉडी है जो सेल्फ रेगुलेशन को इंश्योर करती है, उसके हर समय चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज होते हैं। हालांकि मैं भी एक बार 10 साल पहले उसका मेंबर था न्यूज 24 के एडिटर के नाते, तब जस्टिस जेएस वर्मा हुआ करते थे, बहुत सख्त थे, उनकी बात बहुत पत्थर की लकीर होती थी और सारे एडिटर्स उनके डरते थे, लिहाज करते थे, परवाह करते थे। उसके बाद जस्टिस रविंद्रन थे, तब भी मैं कुछ दिन था। उसके बाद अभी जस्टिस सिकरी है उसके चेयरपर्सन, लेकिन बाकी उसमें चैनलों के संपादक होते हैं। खैर, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो मौजूदा चेयरपर्सन है जस्टिस ए.के. सिकरी और जो पूर्व चेयरपर्सन जस्टिस रविंद्रन है उनसे भी आप सुझाव मांगिए और कोर्ट को बताइए। कोर्ट ने कहा कि हमें इस पर विचार करना है कि सेल्फ रेगुलेशन के मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। एक तरह से देखें तो चीफ जस्टिस की नाराजगी इस बात को लेकर साफ साफ थी कि 1 लाख की जो पेनल्टी का ये मामला है, 1 लाख की जो फाइन है, ये चैनलों के लिए कोई मायने नहीं रखता, और ये सच भी है।